वो विदेश में बैठा है, लेकिन हिंदुस्तान में उसकी जिहादी सेना चारों तरफ फैली हुई है, जो लगातार हिंदू बेटियों को लव जिहाद वाले डंक से डस रहा है। इनका जिहाद वाले लव का नेटवर्क इतना बड़ा है कि स्कूल, कॉलेज से लेकर धार्मिक स्थल तक हिंदू बेटियां कहीं महफूज नहीं। लव जिहाद का नेटवर्क गली मोहल्ला, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, कॉर्पोरेट ऑफिस, फिल्म एंड मॉडलिंग, पुलिस थाना, खेल का मैदान। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां जिहादी मोहब्बत का मकड़जाल ना फैला। स्कूल, कॉलेज से लेकर दफ्तरों तक मोहब्बत का झूठा मुखौटा लगाए परे भी लगातार हिंदू बेटियों को शिकार बना रहे हैं। जाकिर नाइक के जहरीले सफुले हर जगह मौजूद हैं, जिनका एक ही मकसद है, किसी तरह से हिंदू बेटियों को डसना। हिंदुस्तान में लव जिहाद का नेटवर्क ऐसा फैला हुआ है कि हिंदू बेटियों का उनसे बचना आसान नहीं है। जाकिर नाइक के जहरीले सपोले हर जगह मौजूद हैं, जो हिंदू बेटियों को जिहाद वाले लव में फंसाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मिशन गजवाए हिंद के सपने को पूरा करने के लिए लव जिहाद के हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां इनका नेटवर्क है, क्योंकि इनका प्लान 2050 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र में बदलने का है। इसके लिए देश से बाहर बैठकर जाकिर नाइक जैसे जिहादी लगातार नई नई साजिश रच रहे हैं, जिसमें से एक जिहादी वाला लव भी है। लव जिहाद के हथियार के सहारे 2050 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की एक बड़ी साजिश है। इसके लिए जाकिर नाइक जैसे जिहादी लव जिहाद के सहारे अपना ये नापाक सपना पूरा करना चाहते हैं। लव जिहाद का चक्रव्यूह, हिंदू का भेष, मोहब्बत का फरेब, हिंदू बेटी से शादी, धर्म परिवर्तन, बच्चे पैदा करना, हैवानियत। जिहादियों ने हिंदुस्तान में लव जिहाद का ऐसा ही चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिसे जाकिर नाइक के जहरीले सपोले रोजाना अंजाम दे रहे हैं। पहले भेष बदलकर हिंदू बनना, उसके बाद हिंदू बेटी से मोहब्बत का फरेब के सहारे शादी करना, फिर हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन करवाकर बच्चे पैदा करना और हिंदुस्तान में अपने जैसे जिहादियों की संख्या बढ़ाना। अगर कोई हिंदू बेटी धर्म परिवर्तन से मना करे तो उस पर जुल्म ढाकर ऐसे करने पर मजबूर कर देना। जाकिर नाइक के जहरीले सपोले हिंदू बनकर हिंदू बेटी को मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं और फिर शादी करके उसका जबरन धर्म परिवर्तन करा देते हैं। अगर कोई हिंदू बेटी धर्म परिवर्तन करने से मना कर देती है तो शुरू होता है जबरदस्ती और अत्याचार का खेल। स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हो या फिर कामकाजी महिलाएं से लेकर गृहिणी तक, ये सब इन जिहादियों के निशाने पर है। इसके अलावा एक्टिंग, मॉडलिंग और खेल के मैदान तक जिहादी लवर मौजूद है। जिहाद के लव की इस बड़ी साजिश को तार तार करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। अब इस चीज को समझिए कि लव जिहाद का शिकार सिर्फ आम लड़कियां नहीं हो रही, बल्कि महिला पुलिसकर्मी भी हो रही है। इससे भी बड़ी बात कि पीड़िता आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी मोहसिन खान की भाभी है, जिसने अपने पति पर लव जिहाद और क्रिकेटर देवर पर रेप के आरोप में केस दर्ज कराया। लव जिहाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट न्यूज स्टेट पर देखिए। लव जिहाद के जहर से हिंदुस्तान का कोई कोना और कोई प्रोफेशन नहीं बचा है। अब जिहादी भेष में पुलिसकर्मी से लेकर क्रिकेटर पर भी हिंदू महिलाओं को शिकार बनाने के आरोप लग रहे हैं। क्रिकेटर के भाई पर लव जिहाद का आरोप, क्रिकेटर मोहसिन खान पर रेप का आरोप।
क्रिकेटर की भाभी ने दर्ज करवाया केस। और समझ लीजिए इसके यही हरकत ही है इमरान खान के कि वो हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाए और उसके बाद धर्म परिवर्तन का जोर बनाए, और ऐसा न करने पर ये बोला था जान से मार देंगे, जान से मारने की हमेशा धमकी दिया। और अब ये समझ लिए कि अब इतना हम त्रस्त हो गए, बस हम ये चाहते हैं कि योगी जी तक मेरी बात पहुंचे और मुझे न्याय मिले। और जब मैं मर जाऊंगी तब न्याय की उम्मीद करना, तो सब लोग यही समझा रहे हैं कि अपने लिए लड़ो और योगी जी जरूर मेरी मदद करेंगे। अपने ऊपर हुए जिहादी लव के अत्याचार को बयां कर रही ये महिला क्रिकेटर मोहसिन खान की सगी भाभी है। जी हाँ, वही मोहसिन खान जो लखनऊ सुपर जायंट टीम का हिस्सा है। इससे पहले मुंबई इंडियन टीम से खेलते थे। उत्तर प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। अब आईपीएल खिलाड़ी के भाई पर लव जिहाद का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ने ये आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक उसके ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। क्रिकेटर मोहसिन की भाभी हिंदू है जो कांस्टेबल के पद पर यूपी पुलिस में तैनात है, जिसने अपने पति और मोहसिन खान के भाई इमरान खान पर लव जिहाद का बड़ा आरोप लगाया है। मोहसिन खान की भाभी के मुताबिक पुलिस ट्रेनिंग के दौरान इमरान खान अशोक बनकर उसकी जिंदगी में आया, इस्लाम धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का भरोसा दिया, साथ ही अपनी पहली पत्नी को तलाक देने की बात भी बताई, जिसके बाद पीड़िता ने उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद इमरान खान का असली चेहरा सामने आ गया। वो अब न सिर्फ उसे बल्कि उसके बच्चे को भी इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाल रहा है। ऐसा न करने पर लगातार पीड़िता को टॉर्चर किया जा रहा है। पूरा परिवार उनका मिल करके षड्यंत्र किया है। वो यहाँ तक कि वो सिर्फ हमें फंसाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया था। वो हमेशा नमाज पढ़ने जाता है, हमें हर मस्जिद में, हमको हर जगह, अजमेर में ले गया, यहाँ पे बाराबंकी ले गया, हर जगह ले गया। और बात तब जब हो गई जब 3 साल का बाबू था, हम जब मुरादाबाद गए थे छुट्टी में, ये हमको लेके गया था कि पापा लोग तभी मानेंगे जब तुम वहाँ सही से रहोगे। फिर ये हमको लेके गए, वो हस्बैंड मेरे लेके गए और उसके बाद ये बोले कि फिर यहाँ पे तैयारी होने लगी प्रोग्राम की, मौलाना को बुलाना है, बिरयानी बन रही है, ये वो। फिर जब पता चला कि खतना कराना है मेरे बच्चे का, इन लोग खतना कराने का प्रोग्राम रखे हुए थे। फिर हम उस दिन पूरा हम लड़े, हम बोले कि आप जब बौद्ध धर्म अपनाते तो आपको खतना से आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। फिर किसी तरह रात काटे हम, सुबह अगले दिन ट्रॉली बैग उठा के बच्चा अकेले लेकर के हम संभल से मुरादाबाद से बनारस अपने मायके आ गए थे। पीड़िता के मुताबिक लव जिहाद की इस पूरी साजिश में इमरान खान का पूरा परिवार शामिल है, जिसमें क्रिकेटर मोहसिन खान भी है। पीड़िता ने क्रिकेटर मोहसिन खान पर भी रेप का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने आईपीएल खिलाड़ी मोहसिन खान पर भी रेप का आरोप लगाया है, जो लखनऊ सुपर जॉइंट फ्रेंचाइजी से खेलते हैं। पीड़िता के मुताबिक मुरादाबाद में उसके देवर आईपीएल खिलाड़ी मोहसिन खान ने उसके साथ रेप किया। जब मेरी प्रेगनेंसी हुई उसके बाद हम चाइल्ड केयर लीव में मुरादाबाद उस टाइम हम गए थे। तो मुरादाबाद में जो मेरा देवर है मोहसिन खान, पहले तो कुछ नहीं खेलता था, अब ये आईपीएल खेलने लगा है लखनऊ सुपर जायंट से। वो उस टाइम मेरे साथ रेप किया था, दुष्कर्म किया था, ठीक। उस टाइम जब इनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, बाईपास सर्जरी हुई थी, उसी टाइम हम भी वहीं मौजूद थे, सब लोग वहाँ थे। और ये जो मेरा देवर है, पार्टी जब खत्म हो गई थी, बर्थडे पार्टी इनका घर में ही मनाए थे, फिर जब सब लोग चले गए, मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, वो मुरादाबाद में चले गए। भोर में ही मेरा देवर मौका पा करके मेरे साथ ये दुष्कर्म किया, और उसकी फोटो भी वो उस डेट में मौजूद था वहीं मुरादाबाद में। उसकी फोटो भी हम विवेचक को बता दिए हैं कि उस दिन मौजूद था, उसके बावजूद उनका मतलब 376 हटा दिया गया। मोहसिन खान की भाभी शिवकुटी थाने में तैनात है। वहीं उसने अपने पति इमरान खान और देवर क्रिकेटर मोहसिन खान के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली देखते हुए पीड़िता को न्याय की उम्मीद कम लग रही है। सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी ये चंद्रभानु यादव कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो और आज मजबूरन जब हमें पता चला कि ये सारी धाराएं निकाल दिए हैं, सब कुछ निकाल दिए, नाम तक निकाल दिए, मेरी मतलब एक हिम्मत जुटा करके हम लड़ना भी चाहें उन लोगों के खिलाफ ना, तो भी मेरे थाने वाले मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और सारे लोग मिलके गेम खेल रहे हैं, सब लोग मिल करके। आज मरने जा रहे थे, मेरी फ्रेंड हमको रेलवे ट्रैक पर
से खींच करके लेके गई थी। कोई रास्ता नहीं बचा है। एक था कि हाँ हम जब तक लड़ना होगा लड़ेंगे। क्रिकेट और क्रिकेटर को इस देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन क्रिकेटर मोहसिन खान पर रेप के आरोप के चलते लव जिहाद का ये मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच की बात कह रही है। पीड़िता के मुताबिक इमरान ने शादी के बाद वापस से इस्लाम धर्म अपना लिया और वह उस पर भी इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला सिपाही के बच्चे का भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। पुलिस भी इस केस को दबाने में जुटी हुई है। महिला कांस्टेबल है, सुकुटी में पोस्ट है। उन्होंने 2017-18 में शादी जो है एक इमरान नाम के जो है से व्यक्ति से की थी। शादी के बाद इन लोगों में आपसी जो है विवाद हुआ, जिसके विवाद के कारण जो है कि इन्होंने शिवकुटी थाने में ही अपने पति के खिलाफ, अपने देवर के खिलाफ, अपने ससुर के खिलाफ जो है मुकदमा लिखवाया। उसकी जांच चल रही है। एक क्रिकेटर की फैमिली से जुड़ा ये लव जिहाद का संगीन मामला चौंकाने वाला है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये जायरा बानो रखे थे और बोल रहे थे कि तुम देखो हमारे में यही होता है कि जब तक तुम निकाह नहीं करोगे हमारी शादी वैध नहीं मानी जाएगी, मतलब हमारे धर्म के हिसाब से। तो तुम निकाह कर लो, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। तो हम बोले शादी कितनी बार होती है? एक ही बार होती है ना। और आपकी फिर बाद में सुनिए, इसकी जो पहली पत्नी है वो घर में रहती है और एफिडेविट भिजवाई है कि मेरा तलाक हो गया। और ये समझ लीजिए ये मीडिया में बाइट भी दी है, मेरे पास सारे प्रूफ है। वो न्यूज चैनल में बाइट दी है कि इमरान की वो पत्नी है और इनकी माँ बोली है कि वो इमरान की बहू है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लव जिहाद का विष पुलिस थाने से लेकर क्रिकेट के मैदान तक जा पहुंचा है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। गांव-गांव और शहर-शहर लव जिहाद का जहर तेजी से फैल रहा है। अब देवस्थानों पर भी जिहादी लव का जाल बिछा दिया गया है। देवभूमि उसका जीता जागता उदाहरण है। लगातार बेटियों को बहरूपिये बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं। माथे पर तिलक, हाथ में कलावा बांधकर शहर शहर में लव जिहाद के छलावा घूम रहे हैं। जाकिर नाइक के इन जिहादियों की नजर हिंदू बहन बेटियों पर है, जिसे वो जिहाद का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन जब ये सांप किसी हिंदू बेटियों को नहीं डस पाते तो सामने आता है साक्षी जैसा हत्याकांड। साक्षी हत्याकांड ने साबित कर दिया है कि प्यार के नाम पर खौफनाक चेहरे वाले जिहादी हर गली हर मोहल्ले में, जो कभी भी हिंदू बेटियों पर हैवानियत की सभी हदों को पार कर देते। जाकिर नाइक के जहरीले सपोले सिर्फ गली मोहल्ले तक सीमित नहीं है। स्कूल, कॉलेज या फिर कोचिंग संस्थान में जाने वाली छात्राएं को फंसाने के लिए कैंपस में भी जिहादी एजेंडा लेकर भोली भाली हिंदू बेटियों को जिहादी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। पिछले दिनों यूपी में ऐसे कई मामले सामने आए। बरेली की नाबालिग छात्रा का केस भी उसका जीता जागता उदाहरण है। दुल्हनिया की रहने वाली युवती ने थाना दुल्हनिया पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर शादी का झांसा देकर उससे जिहादी लव का जहर लेकर घूम रहे नौजवानों से कामकाजी महिलाएं भी नहीं बच पा रही। बरेली में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला को माथे पर तिलक लगाकर हिंदू बनकर आरोपी ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ आप खुद ही सुनिए। और क्या नाम, ये तिलक लगा के आता था, मुझे अपना नाम बबलू बताता था, ये कि मेरा नाम बबलू है। और मैं इससे बात करने लगी, ये भी मुझसे बात करता था, इतनी मीठी मीठी बातें करके फंसा के मुझे ये अपने घर पे ले गया। घर पे ले जाके इसने मेरा निकाह कराया, मुझे बंदी बना के रखा था, निकाह कराया, धर्म परिवर्तन कराया था। इसकी भाभी ने, उसकी भाभी नाम है सोनी बेगम, उसकी माँ का नाम है मुन्नी बेगम। तो इसने मेरा धर्म परिवर्तन कराया और मुझे गाय का मांस भी खिलाया था। और मुझे सर बहुत उल्टियाँ आती थी, मुझे मार मार के गाय का मांस खिलाते थे ये लोग। तो इसने कहा था कि जब तक हमारे धर्म परिवर्तन, जब तक आप हलाला नहीं करती हो तब तक हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो इसने क्या नाम धर्म परिवर्तन कराया, हलाला करवाया अपने पापा के साथ। यूपी का शाहजहांपुर तो जिहादी लव करने वालों का हब बन चुका है, जहां रोजाना किसी न किसी हिंदू बेटी को शिकार बनाया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं चल रही है, इससे लगता है कि पूरे देश में लव जिहाद की बाढ़ आई हुई है। पूरे देश को धर्मांतर करने का प्रयास चल रहा है, उसमें शाहजहांपुर नंबर 1 पर है। कई बार मैं लगातार सैकड़ों ज्ञापन दे चुका हूं इस संबंध में। बात गली मोहल्ले की हो या फिर धार्मिक जगहों की, हर जगह लव जिहाद के दीमक लगे हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि एक्टिंग और मॉडलिंग जैसे प्रोफेशन में भी लव जिहाद का जाल बिछाया हुआ है, जिसका उदाहरण बिहार की मॉडल मानवी राज है, जिसे रांची में यश बनकर तनवीर खान ने डस लिया। देवभूमि में जिहादी साजिश, उत्तरकाशी तक पहुंचा लव जिहाद का जाल, फिर उठा हिंदू बेटियों की सुरक्षा का सवाल। अब आपको देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पिछले कई दिनों से उत्तरकाशी में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को अपनी बेटियों की सुरक्षा की चिंता सता रही है, क्योंकि देवभूमि तक लव जिहाद का जाल फेंक दिया गया है। अपने विरोध के जरिए पुलिस और प्रशासन का ध्यान इस जिहादी लव की साजिश की ओर करना चाहते हैं, जहां मुस्लिम वेश बदलकर व्यापार करने आते हैं और हिंदू बेटियों को बहला फुसलाकर अपने साथ हमेशा के लिए भगा कर ले जाते हैं। घटना होती है प्रोला में, यहाँ से भी एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके वो लोग लेके जा रहे थे। तत्पश्चात फिर उसी एक दिन के बाद चक्रोता में इसी तरह की ये घटना होती है, जो यहाँ पर इस शांत प्रिय इलाके के लिए बहुत दुखद घटना है। सारी ताकतें जो इस मुल्क के अंदर बाहर से फंडिंग हो रही है और उनको उकसाया जा रहा है इस तरह के कृत्य करने के लिए कि आप आपके सीमांत क्षेत्र में जाओ, वहाँ पे जमीनें खरीदो, लैंड जिहाद करो, उनकी बच्चियों को फंसाओ। जो संगठन है उसमें यही मांग है कि उत्तराखंड में जो भी जिहादी टाइप का लोग आ रहे हैं, नीचे से जो भी जिहादी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे दुकानें ले रहे हैं, मेरे हिंदू भाई उनको दुकानें दे रहे हैं बिना पुलिस वेरिफिकेशन के, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और मेन चीज ये है कि अगर दे भी रहे हैं तो पूरा पुलिस वेरिफिकेशन 1 साल का होना चाहिए, और उसके बाद अगर उसका व्यवहार अगर सही लगता है तब उसका रिन्यूअल होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। पूरी की अनाथ बालिका जो कि अभी नाबालिग है, उसको बहला फुसला करके भगा के ले गया, और यहाँ के जो स्थानीय क्षेत्र के जो युवक थे उन्होंने उनको पकड़ा, और मैं उन युवकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ये मामला जो है बचाया, उस लड़की को बचाया है। और जो भी ये मुस्लिम लोग जो आते हैं, कई गांव में फेरी का काम करते हैं, और इन पे भी बहुत ही संदेह होता है, और जो मार्केट में इनके द्वारा भी चोरियां भी हो रही हैं कई जगह। ये एक मानसिकता है, जो ये मानसिकता जो अभी तक आपने नीचे देखी जा रही थी, जैसे कि आपने देखा दिल्ली में साक्षी कांड है, और इसी तरह के जिहादी मानसिकता जिसको कि आप लव जिहाद का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ जो हमारे पहाड़ की जो बहु बेटियां होती है, भोली भाली बहु बेटियां, उनको बरगलाने का कार्य धर्म विशेष के लोगों द्वारा किया जा रहा है, और ये एक प्रायोजिक तरीके से किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लव जिहाद हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश है। लव जिहादियों की हिंदू बेटियों के खिलाफ अलग अलग साजिश ने सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक या दो हिंदू बेटियों का नहीं, बल्कि हम सभी की बेटियों की सुरक्षा की बात है। ऐसे में इस जिहादी लव को हिंदुस्तान से जड़ से खत्म करने की जरूरत है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे ये अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।